तो दोस्तों एसी के अंदर गैस फुल है लेकिन फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा। उसका बैक प्रेशर सही है, स्टैंडिंग प्रेशर सही है, लेकिन फिर भी इंडोर यूनिट में है वो कूलिंग नहीं हो पा रही, रूम में कोई कूलिंग नहीं हो पा रही। जितना भी हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं फिर भी कूलिंग नहीं हो पा रही। कहने का मतलब है कि सब कुछ सही होने के बाद भी कूलिंग ही नहीं कर रहा है। क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम एसी को सही कर सकते? तो वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन 4 ऐसे मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो यदि आप टेक्नीशियन है तो बिना स्किप करे इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यदि आपके पास में एसी लग रहा है और आपके एसी में ये समस्या आ रही है तो अपने टेक्नीशियन से ये सारी चीजें चेक करवा सकते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो एसी में गैस पूरी है, फुल है, फिर भी कूलिंग नहीं हो रहा। उसका सबसे पहला रीजन है एसी का कंप्रेसर। जी हाँ दोस्तों, एसी के कंप्रेसर में वैसे तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, लेकिन एक समस्या आती है ऑयल उठाने की। यदि एसी का कंप्रेसर ऑयल उठा रहा है या उसमें से धुआं निकल रहा है तो समझ जाइए कि वो कंप्रेसर खराब हो चुका है। उस केस में आपके एसी का कंप्रेसर ही आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो आपके एसी की गैस निकाल लेनी है और उसके बाद में उसमें प्रेशर डालना है। एसी को चालू करके प्रेशर कैसे डालना है, आप कैसे भी प्रेशर डाल सकते हैं। हवा का प्रेशर डाल सकते हैं या उसकी पंपिंग चेक कर सकते हैं या थोड़ी देर उसको ब्लॉक करके रख सकते हैं जब तक उसके अंदर प्रेशर भरेगा। और जैसे ही आप उस प्रेशर को रिलीज करेंगे, एसी को बंद कर देंगे, कंप्रेसर को बंद कर देंगे, तो उसमें से जब प्रेशर बाहर निकलेगा उस दौरान उसमें से धुआं या ऑयल निकलता हुआ आपको दिखेगा। तो समझ जाइए कि आपके एसी का कंप्रेसर जो है वो खराब हो गया, उसकी पंपिंग जो है डाउन हो गई है, उसकी पंपिंग खराब हो गई। तो उस केस में आपको उसका कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते। दूसरा रीजन, यदि किसी ने उसमें बिना वैक्यूम करे गैस डाल दी है तो वो चीज थोड़े दिन तक तो काम करेगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उस चीज का काम करना बंद हो जाएगा, मतलब कि कूलिंग करना बंद हो जाएगा। बिना वैक्यूम करे का मतलब यह है कि कई लोग उसे बिना वैक्यूम करे ही उसमें गैस डाल देते हैं, मतलब वैक्यूम नहीं करते, बस थोड़ी सी गैस छोड़ देते हैं, फ्लश करते हैं और डाल देते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह से आप सेल्फ वैक्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस कंडीशन में और कब कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिना वैक्यूम करे थोड़ी सी गैस को फ्लश करके निकाल दिया, जिसे हम सेल्फ वैक्यूम बोलते हैं, उस तरह से अगर कर दिया और उसमें गैस डाल दी तो कई बार ये चीज प्रॉब्लम देती है। डिपेंड करता है कि आपने किस समय किया था, ज्यादा गर्मी में किया था, नॉर्मल टेम्परेचर में किया था। तो यदि इस तरह की कोई समस्या है तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको दोबारा से उस एसी की गैस निकालनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करके उसमें गैस डाल के चेक करना पड़ेगा। तो इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। तीसरा, ओरिजिनल गैस नहीं डालना। यदि कोई उसमें डुप्लीकेट गैस डालता है तो भी ये समस्या आती है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे डुप्लीकेट गैस होती क्या है, गैस तो गैस होती है। जी नहीं दोस्तों, गैस के अंदर भी कई मिलावट होती है। ओरिजिनल गैस काफी महंगी आती है और डुप्लीकेट गैस आपको सस्ती मिल जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि टेक्नीशियन खुद जानबूझ के डुप्लीकेट गैस लेके आते। कई लोग, कई दुकानदार भी डुप्लीकेट गैस बेचते हैं। मार्जिन ज्यादा कमाने के लिए डुप्लीकेट गैस कई लोग रखते भी है और बेचते भी है और कई लोग खरीदते भी। तो कई एसी के अंदर डुप्लीकेट गैस प्रॉपर तरीके से काम करती ही नहीं। उसका रीजन है उस कंप्रेसर में डला हुआ ऑयल। और डुप्लीकेट गैस क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बढ़िया काम करती है, लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ती है 45-48 डिग्री की, तो उस दौरान वो गैस प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करती, प्रॉपर तरीके से आपके एसी को ठंडा नहीं करता। तो उस केस में आपको एसी की गैस निकालनी है, ओरिजिनल गैस डालनी है वैक्यूम करके, तब आपका प्रॉपर एसी काम करेगा, प्रॉपर तरीके से कूलिंग करेगा। चौथी समस्या, वैसे तो मैंने इसके बारे में शुरू में ही हिंट दे दी थी, लेकिन फिर भी बता देता हूं। यदि कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो गई होगी तो भी आपके एसी की कूलिंग बंद हो जाएगी। आप उस दौरान यदि गेज मीटर से चेक करेंगे तो उसका बैक प्रेशर आपको सही लगेगा। कई बार क्या होता है कि किसी एसी की पंपिंग डाउन हो जाती है तो उस केस में कई बार टेक्नीशियन उसमें गैस ज्यादा डाल के चले जाते हैं। तो बाद में पता चलता है पहले उसकी पंपिंग थोड़ी बहुत डाउन थी, लेकिन गैस ज्यादा डालने की वजह से, प्रेशर ज्यादा डालने की वजह से उसकी पंपिंग और ज्यादा डाउन हो गई। और स्टैंडिंग प्रेशर चेक करते हैं तो स्टैंडिंग प्रेशर उसमें आपको ज्यादा दिखा। तो इस केस में आपको उसकी पंपिंग चेक करनी है। पंपिंग चेक करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, डिस्चार्ज लाइन पे गेज मीटर को लगा। गेज मीटर लगाने के बाद में एसी को चालू कर दीजिए या डायरेक्ट कंप्रेसर को चालू कर दीजिए। गेज मीटर की सुई जल्दी जल्दी ऊपर जाएगी तो समझ जाइए उसकी पंपिंग बिल्कुल बढ़िया है, 300 प्लस पार हो जानी चाहिए। यदि वो 300 से नीचे अटक जाती है, 300 के आसपास आकर के अटक जाती है या कंप्रेसर बंद हो जाता है तो समझ जाइए कि उसकी पंपिंग खत्म हो चुकी है। या गेज मीटर की सुई अटकती अटकती चलती है, बिल्कुल ऐसे 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 हिलती भी जाती है ऊपर, तो समझ जाइए कि उसकी पंपिंग बिल्कुल ही खत्म। तो उस केस में आपको उसका कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया कि पंपिंग बिल्कुल सिंपल है चेक करना। डिस्चार्ज लाइन पे गेज मीटर लगाइए, कंप्रेसर को चालू कीजिए। अगर उसकी सुई जल्दी से ऊपर जाती है, 300 प्लस को पार कर जाती है तो समझ जाइए उसकी पंपिंग ओके है। और यदि गेज मीटर की सुई हिलती भी जाती है, ऐसे ऐसे हिलती भी जाती है, तो समझ जाइए कि उसका कंप्रेसर की पंपिंग खत्म हो चुकी है, खराब हो चुका है। उस केस में आप
आपको उसका कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो इन चारों समस्याओं का हल निकाल लेंगे तो आपकी एसी की प्रॉपर कूलिंग आ जाएगी। और यदि कंप्रेसर ही खराब है तो आपको कंप्रेसर चेंज करवाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब वाला, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय